हेलो स्टूडेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के इस वीडियो में आज हम नए कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स और उनकी प्रॉपर्टी करेंगे जो हमने इस वीडियो में प्लान किया है, और वो है हाइड्राइड्स। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पिछले वाले वीडियो सारे देखें, क्योंकि उनमें जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हैं जैसे हाइड्राइड के एसिडिक कैरेक्टर, इस टाइप के और बहुत सारे टॉपिक वो इसमें काम आएंगे। काइंडली पहले वो कवर अप करें और फिर इस वीडियो को अटेंड करें। तो शुरू करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हाइड्राइड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ एनी एलिमेंट विद हाइड्रोजन आर नॉन एज हाइड्राइड्स। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, जिसमें बोरोन आ गया, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, इस तरीके से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और हैलोजन्स है, ये सब नॉन मेटल हैं। तो जो नॉन मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं वो होते हैं कोवलेंट। तो जहाँ हमने ये स्पेशल लिखा हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आर कोवलेंट, ये स्पेशली अंडरलाइन कर लो, ये कोवलेंट होते हैं। इसके उलट अगर हम देखें एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड वो होते हैं आयनिक, क्योंकि वो मेटल हैं और ये हाइड्रोजन है नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में बनता आयनिक कंपाउंड, इधर बनेंगे मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो जो EH बॉन्ड है, EH का मतलब एलिमेंट का हाइड्रोजन से बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा और शेयरिंग से बनेगा मोस्टली सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो यहाँ सिग्मा ही आएगा। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, इनकी डिफरेंट शेप होगी, स्ट्रक्चर होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगी। ज़्यादातर इनकी शेप जो है वो जैसे sp2 या sp3 इस टाइप से आएगी मोस्टली। तो sp2 आ जाएगी या sp3 इस टाइप की आएगी। अब क्या है, बहुत सारे हाइड्राइड तो मोनोमेरिक ही हैं। मोनोमेरिक का मतलब सिंगल यूनिट। जैसे आप सोचोगे CH4 या अमोनिया या वाटर, ये मोनोमेरिक होते हैं, मतलब एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग यूनिट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे, फ्यू ऑफ दैम जो एग्जिस्ट एज डाइमर्स, तो ये डाइमर्स भी होते हैं। उनका एक बहुत कॉमन और फेमस एग्जांपल है B2S6, जिसको बोलते हैं डाइबोरेन। मतलब बोरोन का हाइड्राइड BH3 ट्वाइस में B2S6 में एग्जिस्ट करता है। ये मैं लेटर ऑन इसकी स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। जो हाइड्राइड हैं सब एलिमेंट के एक ग्रुप में, मतलब किसी भी एक ग्रुप में, हाइड्राइड ऑफ ऑल द एलिमेंट ऐसे लिखना आपने, इन ए ग्रुप, ये स्पेशली लिखो। किसी भी ग्रुप में, जैसे ग्रुप नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, उनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, आर सिमिलर एक्सेप्ट कईयों में बॉन्ड एंगल डिफरेंट पाया जाएगा। वो रीजन आपको समझाऊंगा। बॉन्ड एंगल भी सिर्फ ग्रुप नंबर 15 और 16 में अलग अलग पाया जाता है। तो ये मैंने आपको हाइड्राइड के कुछ खास पॉइंट्स बताए जो हम डिटेल में ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हाइड्राइड की शेप के बारे में कुछ जनरल सा आइडिया हमें देते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 के हाइड्राइड, उनकी शेप, उनकी स्ट्रक्चर्स। ओके, सबको पता है ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट है वो याद कैसे करते हैं हम लोग? बैलगाड़ी इन तालाब, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनका जनरल फार्मूला होता है EH3, जैसे BH3, AlH3, GH3, INH3, इस तरीके से। तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल इसके लिखे हैं। BH3 है, AlH3 है, बट एग्जिस्ट कैसे करते हैं? ये डाइमर एग्जिस्ट करता है, डाइबोरेन, और ये पॉलीमर ही करता है। N का मतलब काफ़ी सारे यूनिट इसमें जुड़ते हैं। ठीक है, और ग्रुप नंबर 13 के जो हाइड्राइड हैं मोस्टली लिविस एसिड हैं। क्या है? लिविस एसिड हैं। लिविस एसिड कौन होते हैं? जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो, जो लोन पर एक्सेप्ट करें, मतलब जो हाइपरवेलेंट है, कम हाइपरवेलेंट। ठीक है, सॉरी, जो हाइपोवेलेंट है, हाइपो मीन्स लेस वाला, हाइपर ज़्यादा वाला होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं देन द 8, तो लोन पे रिसेप्टर है, इसीलिए याद रखना मोस्टली लिविस एसिड होंगे ये वाले। ठीक है, टू सेटिस्फाई द कोवलेंसी, कोवलेंसी तो देखो ऑक्टेट की 4 सेटिस्फाई करनी होती है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए या टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट दे एग्जिस्ट एज डाइमर, सारे तो नहीं, या पॉलीमर, पॉलीमेरिक। ये 2 अपने डिस्कस करने हैं, BH3 एंड AlH3, बाकी रूटीन में चलते जाते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो हमने किसी ना किसी वीडियो में पहले पढ़ा हुआ है। विदाउट एनी एक्सेप्शन टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी कम होती है इसकी,
मतलब जैसे हम बोरोन का हाइड्राइड, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम का हाइड्राइड देखेंगे तो टॉप टू बॉटम इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, स्पेशली बॉन्ड जल्दी टूटता है और जल्दी जल्दी उस BH बॉन्ड या जो भी EH बॉन्ड है वो टूट के हाइड्रोजन को फ्री करता है। तो ये मैंने आपको जनरल ऑर्डर बताया। तो अब आप एक वीडियो इसमें रोक लो, जो भी मैंने करवाया अभी वीडियो रोको। अब हम डिटेल में करेंगे। जैसे बोरोन का हाइड्राइड मैंने बोला B2S6, तो हमने इसकी स्ट्रक्चर करनी है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, क्या खास बात है इसमें जो रूटीन से हटके है। तो इतना पार्ट एक बार जो बेसिक सा है जनरल हाइड्राइड का वो एक बार आप नोट कर लो, उतार लो। ये ध्यान रखना ये हाइड्राइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यहाँ पर स्पेशली लिख लो थर्मल स्टेबिलिटी, तो इसका ऑर्डर है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्राइड ऑफ बोरोन, मतलब डाइबोरिन, उसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा और काफ़ी स्पेसिफिक पॉइंट इसमें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम करेंगे बोरोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्राइड नेम है डाइबोरिन। डाइबोरिन का फॉर्मूला है B2S6। B2S6 इज द डाइमर ऑफ BH3। मतलब BH3 जो है अगर अपने उसके 2 यूनिट को जोड़ दे तो बन जाता B2S6, इसी को बोलते डाइबोरिन। डाई मीन्स 2, ठीक है। एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी स्पेसिफिक सी है, बाकियों से डिफरेंट है, यूनिक है। इसमें कुछ ऐसे नए नए बॉन्ड हैं, लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से और किसको आइडिया आया कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। हर चीज़ एक्सपेरिमेंट के बेस पे होती है। एक साइंटिस्ट है, उसका नेम है विलियम लिप्सकॉम्ब। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये इथेन है, क्या है, इथेन है, ये इथेन। इथेन की जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करवाई तो इसके सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए C2Cl6। वो इसलिए हो गए बिकॉज ऑल 6H आर टर्मिनल। ये लो, आप सबको पता है C2H6 में जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2 कार्बन होते हैं और 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगे होते हैं, और ये वाले 3 और ये 3 सब रिप्लेस हो गए एक्सेस ऑफ Cl से। उसी तरीके से इसने B2S6 से क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, लेकिन वहाँ पर 4 मोल, मतलब सिर्फ 4 क्लोरीन तो रिप्लेस हो गए, ये वाले 2 बच गए। जो ये 2 वाले हाइड्रोजन हैं ये बाकी चारों से अलग हैं। यहाँ से उसको एक आइडिया आया, क्या कंक्लूजन क्या निकाला उसने, कि जो 2 हाइड्रोजन हैं इन द B2S6 आर डिफरेंट फ्रॉम द 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख लो 4 हाइड्रोजन, बिकॉज 4 आर रिप्लेसेबल टर्मिनल हैं एंड द 2 आर नॉट रिप्लेसेबल, दैट इज ब्रिज्ड। ब्रिज मीन्स बोरोन को जोड़ के रखे हुए हैं। तो ये इस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए उसने डाइबोरिन की स्ट्रक्चर ही अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दी, और मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को जस्टिफाई करने के लिए उसने थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की। तो मतलब ये उसका बेसिक है डाइबोरिन की स्ट्रक्चर अलग होने का, कि B2S6 स्ट्रक्चर कैसी है और किस तरीके से एक्सप्लेन की गई। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरोन लिखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2px, और इसमें 2py वेकेंट है और 2pz भी वेकेंट है। जब अपने एक्साइटेड लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला 2 यहाँ शिफ्ट कर दोगे, मतलब 1s2 2s1 2px1 y1, ये z0 है इसमें, ठीक है। एक ध्यान रखना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसमें 1 2 3 तो हाफ फिल्ड है और एक उसमें वेकेंट है। मतलब ये बहुत खास बात है B2S6 की हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन को आपने हाईलाइट कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, देखिए ये एक बोरोन है, बोरोन के एक एटम में हमें 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड वाले मिलेंगे, एक ब्लैक वाला, 2 3 4, इन चारों में से 3 है हाफ फिल्ड, जैसे 1 2 3, और इधर से भी इसी तरीके से 1 2 3, मतलब ये वाला वेकेंट है, ये वाला देखो, ये वाला मैंने खाली रखा, उधर से मैंने ये वाला खाली रख दिया वेकेंट। अब ध्यान देना,
हर बोरॉन के पास एक एक वेकेंट ऑर्बिटल है, 3-3 हाफ फिल्ड है। तो जब ये ओवरलैपिंग करेगा, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब ये ओवरलैपिंग करेगा इस बोरॉन के ये दो तो H से ओवरलैप कर देंगे, देखो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, इधर भी, इसके भी ऐसे ही बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड तो इसके 4 बन गए। अब जो इसका हाफ फील्ड है इसका वेकेंट है और हाइड्रोजन ने अपना, ये रेड वाला जो मैंने शो किया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, उसी तरीके से इसका हाफ फील्ड है, इसका वेकेंट है और ये हाइड्रोजन रेड वाला दिया, यहाँ पर एक और बॉन्ड बन गया। ये वाला बॉन्ड बहुत स्पेशल है जिसमें हमने एक वेकेंट, एक हाफ फील्ड और एक हाइड्रोजन का 1s है, ये ध्यान रखना, ये भी हाइड्रोजन का 1s है, ये सब 1s ही है। तो इसमें आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन है और एटम 3 है, कौन से, एक बोरॉन, 2 बोरॉन, 3 H, तीसरा H, मतलब 2 बोरॉन और एक हाइड्रोजन, इसको बोला 3 एटम, इसको बोलते 3 सेंटर, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं, इसीलिए ये लिखा 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 2 दिखते हैं आपको, 1 और 2, सेंटर का मतलब एटम इसमें 3 जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और ये वाला बॉन्ड को बोलते हैं अपने बनाना बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना जैसा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, ये सारे टर्मिनल हैं, ऐसे टी टफार टर्मिनल लिख लो। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको? बिल्कुल सही। ये खास बात है इसकी कि डाई बोरन में 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ब्रिज्ड हैं और जो बनाना बॉन्ड बनाते हैं, और उन बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन, एटम जुड़े हुए 3, जिसमें 2 बोरॉन और बीच में कौन सा है, हाइड्रोजन, एक नीचे भी ऐसे, ऊपर भी ऐसे। लो जी, ये बहुत खास बात है, इस पे क्वेश्चन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, इसमें कितने हैं, 2, 1 और 1 2, फिर बाकी कौन से हुए, ये तो 2 ही एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है, और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड वो 3 है, तो टोटल जो है 6 बॉन्ड है इसमें। हाँ जी, 2 ये और 2 ये, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, जिनको हमने बनाना बॉन्ड बोला। ओके, तो उसी से ही मैंने स्ट्रक्चर एक और बना दी। इसमें आप ध्यान से नोट कीजिएगा, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये बोरॉन, ये वाला बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये वाले, ये तो हैं ऐसे जैसे मेरा हाथ है उसी प्लेन में, लेकिन ये और ये ऐसे वर्टिकल हैं, आगे पीछे हैं, बिलो एंड अबव द प्लेन, ये वाले, ये दोनों अब आगे और पीछे हैं। तो इसमें खास बात लिखी हुई है कि जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन आर इन 1 प्लेन, और 2 हाइड्रोजन जो ब्रिज हैं, ऐसे ब्रिज लिख लो, आर अबव एंड बिलो द प्लेन, इसलिए B2S6 हुआ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल भी थोड़ा ध्यान रखो, वैल्यू याद कर लो तो अच्छा है, बाहर वाला बॉन्ड बड़ा है, अंदर वाला बॉन्ड छोटा है, बाहर वाला जो बॉन्ड लेंथ छोटी है, अंदर वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, मतलब ये बॉन्ड बेसिकली वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर को बांधे हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को 3 जोड़ने हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता वो। तो ये स्ट्रक्चर हमने डाई बोरॉन की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखी है, और इस स्ट्रक्चर में कुछ खास बातें ऐसी हैं जो नॉर्मल हाइड्राइड में नहीं मिलेंगी आपको। ये एक डाई बोरॉन की बहुत स्पेशल सी यूनिक स्ट्रक्चर है जिसमें बनाना बॉन्ड होते हैं। आप इन चीज़ों को हाईलाइट करना, नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और ये B2S6 की स्ट्रक्चर है, और ये इथेन से बिल्कुल लग गया। इथेन में यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसमें डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता, B डायरेक्ट नहीं है, वो H के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इनको, कंपैरिजन भी आता है एग्जामिनेशन में बहुत बार, तो आप एक बार वीडियो रोको, ये वाला सेक्शन पूरा आराम से, उस वीडियो में आपने डाई बोरॉन की जो स्ट्रक्चर है, इसको ये थोड़ी सी मतलब हम बोल रहे हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है इसको देखने का, और मेन ये पार्ट है जो मैंने स्ट्रक्चर में समझाया हुआ है। इसका डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ, इसी तरीके से कलरफुल बनाओ, ताकि आप लोग जो ब्रिज और टर्मिनल हाइड्रोजन को डिस्टिंग्विश कर पाओ, और उनकी अरेंजमेंट कैसी प्लेन में है। फिर से बता दूं, 1 2 3 4 और 5 और 6, 2 बोरॉन 4 हाइड्रोजन एक प्लेन में है, और ये जो है आगे और पीछे हैं, वर्टिकल मतलब आगे एंड पीछे, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ दीज 6 एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। चलते हैं आगे, कुछ और हाइड्राइड करते हैं किसी दूसरे ग्रुप्स के भी,
और नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 14 एंड 15। सबसे पहले ये देखते हैं ग्रुप नंबर 14 में कज़न सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम। ये है एलिमेंट्स और उनके जो हाइड्राइड है उनका फॉर्मूला रहता है EH4, सबका सेम। CH4 मीथेन मोस्ट स्टेबल है, जनरली अल्केन। सिलिकॉन का आ गया सिलेन, जर्मेनियम का जर्मेन, और एसन टिन का स्टेनेन, और PB का प्लम्बेन। ये लीस्ट स्टेबल है क्योंकि PBH बॉन्ड बहुत वीक है बॉन्ड एनर्जी लो के कारण। मोस्ट स्टेबल इसमें मीथेन है या अल्केन है। सारे कोवलेंट हैं, मोनोमेरिक हैं, कोई डाइमेरिक नहीं क्योंकि इनका ऑक्टेट पहले ही पूरा है। अगर आप इससे पिछले वाला देखो बोरोन वाला, क्योंकि वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, पूरा कंप्लीट करने के लिए वो डाइमर बना था। हर एक का लॉजिक है। सेंट्रल एटम इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, शेप इसकी टेट्राहेड्रल रहेगी, सबके सबका बॉन्ड एंगल इतना ही रहेगा, सारे इक्वल हैं। मान लो ये E सेंट्रल एटम है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये 109.28 मिनट का एंगल है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। डाउन द ग्रुप इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे साइज बढ़ाओगे और बॉन्ड होएगा वीक। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, हमने ग्रुप नंबर 14 भी कवर कर लिया। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 15। नाना पाटेकर आज से सब्जी बेचेगा। नाइट्रोजन बनाता है NH3, फास्फोरस बनाता है PH3 और आर्सेनिक ASH3, एंटीमनी SbH3 और बिस्मथ बनाता है BiH3। अगर इनके नेम देखें तो देखो इट इज़ फेमस विद अमोनिया। अमोनिया को अजेन बोलते हैं। ये फॉस्फाइन है या फॉस्फीन, ये आर्सीन है, स्टीबीन है, बिस्मुथीन है। ये इसमें लीस्ट स्टेबल हैं क्योंकि बिस्मथ का बड़ा साइज़ है और हीट करने पे BiH बॉन्ड जल्दी टूटता है। और मोस्ट स्टेबल इसमें NH3। अगर अपने ट्रेंड भी पढ़े किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड का टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। बिल्कुल जो टॉप वाला है वो सबसे स्टेबल होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसमें यह है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब जैसे इस E की बात चल रही है, ये वाला E sp3 इनकी हाइब्रिडाइजेशन है सब की, मतलब नाइट्रोजन की, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये सब की। ठीक है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है। समझ आ गया? आपको मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना दूँ। अमोनिया फेमस है, बना लो स्ट्रक्चर, 1 लॉन पेयर और ये रहे 3 बॉन्ड पेयर। जब भी 1 बॉन्ड पेयर 3 लॉन पेयर हो तो शेप आती पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, बॉन्ड एंगल इनका 109.28 मिनट से कम होगा क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्शन, ये वाली इट इज़ ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब देखिए जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो डिपेंड करती है साइज पे। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ऐसा नहीं है कि सबका बराबर है, नो डाउट 109.28 मिनट से कम है, लेकिन ऑर्डर आप नोट कर लो, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। मतलब 107 अमोनिया का कम ही होता जा रहा है और ये ऑलमोस्ट सेम 90 डिग्री के आसपास का ही है, 93.6, 91.8, 91.3। तो इसका लॉजिक समझो आप क्या है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज बढ़ाते हैं, तो बॉन्ड पेयर शिफ्ट होता है बाहर को, आउटवर्ड। मतलब जैसे एक सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम नहीं, ऐसे बाहर को जाता है, जैसे बाहर को जाएगा दूर जाएगा, फिर ये पास में आ जाएगा, उसमें रिपल्शन कम हो जाती है इसी के कारण। एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज होगी और बॉन्ड एंगल इसमें डिक्रीज होता रहता है। ये लॉजिक है, ये समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसमें। तो हमने इसकी स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, ये ग्रुप नंबर 15 की कंप्लीट कर ली। यहाँ इस सेक्शन में हमने ग्रुप नंबर 14 एंड 15 कंप्लीट किया है। तो इनकी स्ट्रक्चर में बहुत ध्यान से चेक करने वाली बातें हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3 है, उसकी भी sp3 है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे वहाँ एक लोन पेयर आ गया और उससे शेप डिफॉर्म होगी, मतलब अनसिमेट्रिकल, या इसको बोलते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री आ गई, पिरामिडल, और इधर टेट्राहेड्रल है। ये थोड़ा सा कंपैरिजन में, लॉजिक में चलो, और ये इस पे बहुत क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल अलग अलग है और यहाँ इनके सबका सेम आता है, मतलब अगर बॉन्ड एंगल देखें सबका सेम आता है। इसमें साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड एंगल मतलब अगर देखोगे तो बॉन्ड पेयर आउटवर्ड शिफ्ट होंगे लेकिन वो इक्वल
उसी रिपल्शन उनकी बराबर रहेगी, चाहे दूर है चाहे पास में है। ठीक है, तो आप लोग इसको कंप्लीट करो, एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये दोनों सेक्शन ग्रुप नंबर 14 एंड 15 कंप्लीट करो। अब हम डिस्कस करते हैं, अब मैं साइड में हो जाता हूँ, डिस्कस हम करते हैं इसके आगे, जैसे ग्रुप नंबर 16 के जो हाइड्राइड हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनके बॉन्ड एंगल अब हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में। यहां तक आप कंप्लीट कर लो, करते हैं और आगे। तो अब हम करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके बहुत कम कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हाइड्राइड भी एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट नहीं करता। मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑक्सीजन का होता है जो कि वाटर है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड हैं, ये H2SE है और H2TE, मतलब इसको सल्फाइड, सिलिनाइड और टेलुराइड्स बोलते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला हो गया EH2, इस पे 2 लोन पेयर हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम हो गया sp3, चाहे कोई भी है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, sp3 है, तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, इसलिए इसकी बेंट, एंगुलर और वी शेप रहती है। ये आप देख सकते हो, यहाँ इसका बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109.28 मिनट से लेस होगा। रीज़न लिख लो, बिकॉज लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और वो ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मतलब ये इनकी रिपल्शन का ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल ये वाला और ये सबसे कम यही हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल का भी इसमें ऑर्डर देखना, ये तो 104.5 या अमोनिया से भी कम है, क्योंकि वहाँ पर 1 लोन पेयर था, इधर 2 लोन पेयर है, अमोनिया से भी कम है। तो इधर चलोगे तो H2S में 92, 91, 90 डिग्री, ये तो ऑलमोस्ट, मतलब ये मान के चलो 90 के आसपास का ही है। तो इसका रीज़न वही, जैसे साइज़ बढ़ाओगे इस तरीके से साइज़ बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड पे रिपल्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़, और उसी तरीके से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। मतलब जैसे बॉन्ड पेयर जाएगा ऐसे बाहर को रिपल्शन कम होगी, पास में आ जाएगा, क्योंकि बाहर को जाएगा, दूर चला गया, फिर ये ऐसे पास में आ जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये तो ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड है, इनकी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली, सारे पीछे से कंपेयर कर लेना। और अब आ गया ग्रुप नंबर 17, इसमें हाइड्राइड HX ही होता है, इसकी शेप जनरली लीनियर ही बोलते हैं, लेकिन कुछ खास बॉन्ड एंगल वगैरह नहीं होता इसका, क्योंकि यहाँ पर 3 लोन पेयर है, बस एक ही सिग्मा बॉन्ड है। शेप एक्सप्लेन करने के लिए 2 कम से कम सिग्मा बॉन्ड तो हों, तो इसमें ऐसा कुछ शेप नहीं है, जनरली कई बार लिखा होता है, लीनियर बोल देना। ग्रुप नंबर 18 के तो हाइड्राइड बनाते ही नहीं, तो मतलब ये हो गया हमारे सारे जितने भी ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक के हाइड्राइड की नॉलेज। अब कुछ खास पॉइंट अब डिस्कस करते हैं, ये हैं कि जितने भी हाइड्राइड हमने पढ़े, चाहे वो ग्रुप नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है या 17 है, उनके बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है। तो मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा बॉइलिंग पॉइंट की, जो हमने सारे पीरियड टेबल को एक ही झटके में उड़ा देना। तो क्या है, अगर कोई नॉन पोलर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना विद मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ हमने वॉन डेर वाल फोर्स लगाना है। जैसे BH3 में से AlH3 और ये ऐसे बढ़ेगा, CH4 है, SiH4 है, ये इस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें हमने जस्ट मॉलिक्यूलर मास देखना। ठीक हो गया। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे ग्रुप भी आएंगे जैसे 15, 16, 17, ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इनके जो हाइड्राइड हैं वो पोलर हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर आपको दिखेंगे। एक चीज़ नोट कर लो, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रूटीन में क्या होता है, हमने ये देखना कि इधर को मॉलिक्यूलर मास से बढ़ेगा, ये भी देखो बढ़ता जा रहा है, ये भी देखो बढ़ता जा रहा है, बट हुआ क्या, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट उससे नेक्स्ट PH3 से ज़्यादा है, इससे इसका ज़्यादा है, इससे इसका ज़्यादा है, तो उसका रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। अगर अपने NCERT के टेबल से इनकी वैल्यू को देख के अरेंज करें तो एक्चुअल में ऑर्डर कई बार पूछते, नो डाउट इसमें क्या है, ये लोएस्ट, ये हुआ लोएस्ट,
क्योंकि इधर को भी बढ़ता है ड्यू टू वंडरवल फोर्स और इधर को भी बढ़ता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, ये ध्यान रखना आपने। पहले एलिमेंट का नाइट्रोजन का हाइड्रेट, वाटर का हाइड्रेट, HF के हाइड्रेट का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उससे नेक्स्ट से, और इधर को तो बढ़ना ही बढ़ना है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर मास देखना है, ठीक है। लेकिन अगर अपने एक्चुअल में देखते हैं वैल्यू बेस, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको बता 373 है, उसके हिसाब से अगर देखते हैं अपने, तो ग्रुप नंबर 15 में क्या आता है, ये तो सबसे लो हो गया, आर्सीन और अमोनिया बिल्कुल सेंटर में आता है, दो पहले दो बाद में, ये नोट कर लीजिएगा। दो बाद में पहले कौन से, फास्फीन, आर्सीन, फिर अमोनिया, फिर स्टीबीन, बिस्मुथीन, मतलब दो बाद में दो पहले, ये याद रख लेना, दो बाद में दो पहले, अमोनिया सेंटर में आता है। नेक्स्ट, अब अगर हमने इनको रेंज करें तो वाटर मैक्सिमम पे जाता है, कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्चुअल में बहुत हाई हो गया, और इनको देखें तो HF मैक्सिमम जाता है, क्योंकि अगर इनमें देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें देखनी है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हमने वैल्यू याद नहीं करनी, बट ऑर्डर हमें याद करना है ये वाला पक्का। पहले तो ये नोट कर लीजिएगा कि इससे ये ज़्यादा, इससे ये ज़्यादा, इससे ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, फिर एक्चुअल में देखेंगे तो ये ऑर्डर आता है। ये बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्डर बताए ये तीनों। और अब हम लोग इसके नेक्स्ट, यहाँ मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो इधर लिखवाऊंगा आपको, अभी बस रुक जाओ एक बार, आप लोग वीडियो रोको, वीडियो रोक के मतलब ये सेक्शन एक बार उतारो, मैं इसको रब करूँगा, ये सारा इरेज करूँगा, क्लींस करूँगा बोर्ड को, फिर आपने ये वाला उतार लेना, और यहाँ एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, वो हमने क्वेश्चन इधर लिखना है, ठीक है। तो एक बार वीडियो रोक लो, फिर से बोलता हूँ कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको सारे को उतारो, ताकि मैं आपको इनके बेस पर एक यहाँ क्वेश्चन लिखवाऊँ, और वो क्वेश्चन क्या है आप लोग बहुत इजीली उसका आंसर दे दोगे। और क्वेश्चन ये है कि H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस, वाई। तो ये क्वेश्चन अब हम इधर लिखने वाले हैं। लो जी, क्वेश्चन इसी के बेस पर आता है। क्वेश्चन क्या है, लिखिए, H2O इज लिक्विड, ठीक है, बट H2S इज गैस, वाई। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, +1 से भी हम लोग करते जाते हैं इसको। बड़ा सिंपल इसका आंसर है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इन H2O इट एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, hence its boiling point is high and it is less volatile and exist as liquid। लो जी, ये तो हमने वाटर की बात की है, बट नो H बॉन्डिंग इन H2S एंड इट्स, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख लो लोएस्ट है, ये देखो लोएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम लोएस्ट, ठीक है, hence most volatile due to this H2S exist as gas। कभी भी देखना H2S हम गैस लिखते हैं, रॉटन एग स्मेलिंग गैस है ये। लो जी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ये एक वाला क्वेश्चन भी आराम से उतारो। अब हम डिस्कस करते हैं, जितने भी हमने हाइड्रेट पढ़े हैं उन हाइड्रेट के बेसिक एक्टर का भी एक परफेक्ट ऑर्डर है, स्पेशली ग्रुप नंबर 15 का। बाकी तो बेसिक एक्टर नहीं है, क्योंकि जिसमें लोन पेयर होगा वही तो बेसिक होगा। तो हमने अब इसके बाद ग्रुप नंबर 15 के जो हाइड्रेट हैं
उनका बेसिक एक्टर करना है, क्योंकि लोन पेयर डोनेशन हमने सीखनी है, उसके बेस पर एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं बेसिक एक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 15 ओनली। लिखो जी। तो अब हम करते हैं हाइड्राइड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। कुछ ऐसे हाइड्राइड भी हैं जिनमें लोन पेयर है, सब में नहीं है, कुछ एक ऐसे हैं। अगर आप इससे पिछले सेक्शन देखो तो उसमें ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 और 17 में लोन पेयर थे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ग्रुप नंबर 15 पे आता है, जैसे अमोनिया है, PH3 है, जिनके ऊपर लोन पेयर है, वो बेस क्यों है और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमें जनरली पूछा जाता है। तो मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड बताता हूँ। सम ऑफ द हाइड्राइड ऑफ P block element, for example group number 15, they contain one lone pair, hence they behave as Lewis base, lone pair donor। ठीक है, हम लोग क्योंकि P block डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हाइड्राइड सबको एक बार रिव्यू करते हैं। ग्रुप नंबर 13 के वाले तो लिविस एसिड हैं, देखो BH3 ने H इसका अटैक करवाया तो बन गया BH4, ये तो लिविस एसिड हो गया क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। ग्रुप नंबर 14, दे आर नीदर एसिड नॉर बेस, ना तो उनको किसी लोन पेयर लेने की जरूरत है, ना ही उनके पास लोन पेयर देने के लिए है। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हैं, उनके पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8, 4 बॉन्ड बनाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ये वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाले इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हैं। अब देखिए ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में EH3 लिखते हैं, ये पड़ा लोन पेयर, मतलब NH3 PH3 ये सब के सब लिविस बेस हैं। ये तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। लोन पेयर डोनर हैं, H+ एक्सेप्टर हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, इसी को ही प्रोटॉन बोलते हैं H+ को। तो मतलब ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड लिविस बेस काम करते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर है। पहली बात तो ये हमें समझ में आ गई। अब क्या है, हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि आप ऑर्डर बताओ KB का, बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 15 जो है उनके पूछे जाते हैं कि आप उनके हाइड्राइड का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। ओके, ये ऑर्डर है, मतलब इधर को डिक्रीज होता है, मैक्सिमम इसका है अमोनिया का और मिनिमम इसका है। तो ये एक तो ऑर्डर पूछा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ का, दूसरे नंबर पे बोर्ड्स में इसका रीजन पूछा जाता है कि रीजन क्या है। लो जी, आप रीजन के लिए स्ट्रक्चर बनाओ। देखो सारे के सारे पिरामिडल हैं, साइज हमने नाइट्रोन से फास्फोरस आर्सेनिक का बड़ा कर दिया, लोन पेयर सबके पास एक हैं। जैसे हम साइज बड़ा करेंगे तो लोन पेयर जो है पहले छोटे से रीजन में था, अब थोड़ा फैल गया और फैल गया है। तो लोन पेयर एक ही, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर हो गए कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब छोटे से एरिया में है। इसमें लोन पेयर के जो एरिया है वो छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है इसमें, और किसी भी बेस को उसके बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए ये देखना होता है लोन पेयर कितना कॉम्पैक्ट है, कितना जल्दी डोनेट हो सकता है। अगर जो पहले डिस्पर्स है, फैला ही हुआ है, किसी को क्या देगा, वो तो पहले स्प्रेड हो चुका, होना क्या चाहिए कॉम्पैक्ट। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, बड़ा साइज होता है सेंट्रल एटम का, तो जो लोन पेयर है वो स्प्रेड हो जाता है, डिस्पर्स होता है। तो मतलब H+ जब अटैक करने आता है तो उसके पास वो लोन पेयर देने के लिए कॉम्पैक्ट लोन पेयर होना चाहिए, जैसे ये वाला है। तो ये सारी कहानी जो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है आप समझ गए होंगे। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द नाइट्रोजन द लोन पेयर ऑन द स्मॉल रीजन कॉम्पैक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, हैंस हाई प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी हाई। तो H+ को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जैसे टॉप टू बॉटम चलते हैं एज द साइज इंक्रीज लोन पेयर इज डिस्पर्स्ड, फैल गया ओवर द सेंट्रल एटम जो लार्ज साइज है, हैंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम, डिक्रीज, और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई टॉप टू बॉटम। तो अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि उसके पास लोन पेयर छोटे रीजन पे है, जल्दी डोनेट होगा। एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग,
जब हम कॉम्प्लेक्सेस बढ़ते हैं वहाँ आता है अमोनिया इज ए लाइगैंड, लोन पेयर डोनर। अमोनिया को गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोलते हैं और उसका रीज़न है इसका बेसिक स्ट्रेंथ हाई। मतलब आपको जब भी कभी ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो एट द एंड आपने ये बोला इसका के भी बहुत हाई है, रीज़न पूछा जाए तो यही उसका आंसर है। येलो मतलब इस क्वेश्चन का भी यही आंसर है और इसके इस ऑर्डर का भी यही आंसर है। तो दिस आंसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों ने ये बेसिक एक्टर का ऑर्डर भी हमने कर लिया और अब हम लोग इस सेक्शन को उतारते हैं आराम से। पूरे ध्यान से नोट कीजिएगा, ये वाला सेक्शन बेसिक स्ट्रेंथ का और उसके ऑर्डर का क्वेश्चन है, स्पेशली ग्रुप नंबर 15 का जो होता है वो ही हमने देखना है। तो ये सारा वीडियो रोक के एक बार कंप्लीट कर लो। ओके, थैंक यू। मेरे साथ जुड़े रहिए और नए वीडियो में विद नए टॉपिक्स मिलते हैं अगले और अच्छे वीडियो में। और फोटोन एजुकेशन चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।